हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मेटास्टासिस क्या होती है और इसका प्रोसेस क्या है और कितने मेथड से ये मेटास्टाइज करता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे फैक्टर इफेक्टिव, कौन कौन से फैक्टर हैं जो मेटास्टासिस को अफेक्ट कर सकता है। मेरा नाम है विवेक कुमार और आप देखना शुरू कर दिए लर्न विद विवेकानंद। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि मेटास्टासिस क्या होती है। मेटास्टासिस डैट मीन्स द स्प्रेड ऑफ कैंसर। कैंसर की सेल्स जो है वो ब्रेक होकर सर्कुलेशंस में जाती है और किसी और ऑर्गन्स को इफेक्ट कर देती है। उसी को मेटास्टासिस कहते हैं। मेटास्टासिस द स्प्रेड ऑफ कैंसर सेल्स फ्रॉम देयर द ओरिजिनल locations to other parts of the body is a complex and crucial aspect of the cancer progressions। ये क्या होती है, जो किसी पार्टिकुलर रीजन्स में, बॉडी के किसी पार्टिकुलर रीजन्स में अगर कैंसर है, वो अगर फोर्थ स्टेज में चला गया है तो वो मेटास्टाइज कर जाता है। मेटास्टाइज मतलब कि वहाँ की जो सेल्स होती है वो ब्रेक होकर किसी सर्कुलेशंस के थ्रू किसी और ऑर्गन्स को इफेक्ट कर देती है या सराउंडिंग टिश्यू को इफेक्ट कर देती है और वहाँ भी कैंसर डेवलप होने लगती है। इसी को मेटास्टासिस कहते हैं। अंडरस्टैंडिंग दिस इज द प्रोसेस इज फंडामेंटल फॉर द डेवलपिंग इफेक्टिव ट्रीटमेंट एंड स्ट्रेटजी। ये इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए इसको समझा जाता है ताकि जो है टारगेटेड थेरेपी कुछ ऐसा थेरेपी दे ताकि ट्रीटमेंट हो सके। अब हम जानते हैं कि इसकी प्रोसेस क्या है। द जर्नी ऑफ मेटास्टासिस अ मल्टी स्टेप प्रोसेस। इसकी मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है जिसमें से हम कुछ पॉइंट लिए हैं। जैसे 5 है: इन्वेजन्स, इंट्रावेसेशंस, सर्कुलेशंस, एक्स्ट्रावेसेशंस एंड कोलोनाइजेशंस। ये 5 पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे पहले क्या होती है? इन्वेजन्स। इन्वेजन्स में होती है कि कैंसर सेल्स ब्रेक फ्री फ्रॉम द प्राइमरी ट्यूमर्स एंड इन्वेड सराउंडिंग टिश्यू। ये क्या करती है? जो कैंसर सेल्स होती है, कैंसर जो सेल्स होती है वो ब्रेक होकर किसी सराउंडिंग जो टिश्यू होती है, जो सराउंडिंग यहाँ पे जो सेल्स होती है, इनको भी अफेक्ट करना शुरू कर देती है। ये यहाँ भी कैंसर सेल्स डेवलप होना शुरू हो जाती है। इसी को कहते हैं इन्वेजन्स। इन्वेज कर देती है, इन्वेड कर जाती है। उसके बाद इंट्रावेसेशन। इंट्रावेसेशन क्या होती है कि कैंसर सेल्स इंटर द ब्लड स्ट्रीम और लिम्फेटिक सिस्टम। जब कैंसर सेल्स क्या होती है, इन्वेड करके कहाँ चला जाती है? सर्कुलेशंस में चली जाती है कैंसर सेल्स, और उस सर्कुलेशंस के थ्रू किसी बॉडी के किसी और पार्ट्स में भी इफेक्ट कर देती है। इसी को इंट्रावेसेशंस कहते हैं। अब सर्कुलेशंस दैट मीन्स द थ्रू द इंट्रावेसेशंस कैंसर सेल्स कम इनटू द सर्कुलेशंस and travel throughout, and then cancer cells travel through the blood stream and lymphatic system to the other parts of the body। क्या कहते हैं? ये कैंसर सेल्स ब्लड के थ्रू मूव करती है और बॉडी के किसी और पार्ट्स में इफेक्ट कर देती है, वहाँ भी कैंसर डेवलप होना शुरू हो जाता है। उसके बाद होते हैं एक्स्ट्रावेसेशन। एक्स्ट्रावेसेशंस क्या होती है? दिस इज द blood vessels having the blood and also the cancer cells। this is the point is cancer cells and extra weight। यहाँ पे क्या होती है? यहाँ बाहर आने शुरू हो जाते हैं और यहाँ की जो टिश्यूज़ होती है इसको भी अफेक्ट करना शुरू कर देती है। अब क्या इसी जो यहाँ सर्कुलेशन से जो बाहर आई है इसी को कहते हैं एक्स्ट्रावेसेशंस। एक्स्ट्रावेसेशंस बाहर सर्कुलेशन से बाहर आने लगती है, एग्जिस्ट होने लगती है कैंसर सेल्स, और जो सराउंडिंग वहाँ की टिश्यूज़ होती है, लिम्फेटिक सिस्टम होती है, उसको अफेक्ट करती है और वहाँ भी कैंसर सेल्स डेवलप होना शुरू हो जाता है। उसके बाद है कि कोलोनाइजेशन। कैंसर सेल्स फ्रॉम द न्यू ट्यूमर्स इन द न्यू टिश्यूज़। अब वहाँ पे नए नए टिश्यू के जितने भी टिश्यू के साथ कांटेक्ट में आएगा वहाँ पे वो कैंसर सेल डेवलप करना शुरू कर देगा। अब जानते हैं कि अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट मोड्स ऑफ द मेटास्टासिस। मोड्स कहिए या मेथड कहिए, ये सेम है कि कौन कौन से मेथड से ये मेटास्टाइज करता है। पहली की ब्लड स्ट्रीम, दूसरी की लिम्फेटिक सिस्टम, और तीसरा जो है आपका डायरेक्ट एक्सटेंशंस और लोकलाइज्ड मोड ऑफ स्प्रेड। जो डायरेक्ट एक्सटेंशन होती है, लोकलाइज्ड इन्फेक्शन होती है, इन्वेड कर जाती है, उसी को कहते हैं डायरेक्ट एक्सटेंशंस। उसके बाद है ब्लड स्ट्रीम। जो सबसे पहले है ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम द कैंसर सेल्स इंटर इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड ट्रेवल टू द डिस्टेंस ऑर्गन नोन एज द हेमेटोजेनस मेटास्टासिस। जो ब्लड के थ्रू
जो कैंसर सेल स्प्रेड होती है एक एरिया से दूसरे एरिया को इन्फेक्ट कर देती है। जैसे अगर लंग्स कैंसर है और वो ब्लड कैंसर कॉज करता है, ब्लड कैंसर ब्लड के थ्रू मूव करके किसी बोन में मेटास्टाइज कर गया, किसी और ऑर्गन के पार्ट्स में मेटास्टाइज करके वहाँ भी कैंसर कॉज कर देता है। उसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम में जो इन्वेजन्स होती है, सबसे पहले लिम्फ नोड में नियर बाई जो टिश्यूज होती है, लिम्फ नोड होती है, वहाँ को इन्वेड करती है और वहाँ भी मेटास्टाइज करती है, उसके थ्रू भी मेटास्टाइज हो सकता है। उसके बाद डायरेक्ट जो होती है, कैंसर सेल्स कैन डायरेक्टली इन्वेड नियर बाई द टिश्यूज नोन एज द लोकल इन्वेजन्स। अब किसी पार्टिकुलर रीजन्स में है, दिस इज द कैंसर सेल्स एंड देन अराउंड, ये जो आपका सपोज डैट ओवरी कैंसर है और पास में आपका यूट्रस है, सपोज डेट दिस इज द यूट्रस एंड देन ओवरी कैंसर यहाँ पे सराउंडिंग लिम्फेटिक सिस्टम से डायरेक्ट इन्वेजन करके यहाँ पे आपको यूट्रस का भी कैंसर, यूट्राइन या सर्वाइकल कैंसर भी कॉज कर सकता है थ्रू द मेटास्टासिस। दैट इज कॉल्ड ऑल ओवर द मेथड ऑफ और मोड ऑफ मेटास्टासिस। एंड लास्ट वन इज अ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मेटास्टासिस। कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट कर सकती है मेटास्टासिस को? सबसे पहले ट्यूमर कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्यूमर की साइज़, ग्रोथ रेट, जेनेटिक मेकअप। जो ट्यूमर की साइज़ होती है, जितने भी ट्यूमर का साइज़ जितना ज़्यादा होगा मैलिग्नेंट ट्यूमर का साइज़, उतना ज़्यादा मेटास्टाइज हो सकता है। ग्रोथ रेट जितना ज़्यादा है उतना भी ज़्यादा हो सकता है। जेनेटिक मेकअप, अगर जीन में कोई म्यूटेशंस है तो उससे भी ज़्यादा मेटास्टासिस हो सकता है। होस्ट फैक्टर सच एज एज, इम्यून सिस्टम्स, फंक्शंस एंड जेनेटिक कैन भी इन्फ्लुएंस द पर्सन ससेप्टिबिलिटी टू द मेटास्टासिस। अब क्या होती है कि एज पे भी डिपेंड, ज़्यादातर जो ओल्ड एज में जल्दी मेटास्टासिस करेगा एज कम्पेयर टू यंग एज, बिकॉज द यंग पर्सनस इम्यून सिस्टम इज़ वेरी डेवलप्ड एंड वेरी वर्केबल। वो उसका जो इम्यून सिस्टम होता है बहुत ही अच्छा होता है और स्ट्रांग होती है, जिसके कारण वो मेटास्टासिस थोड़ा स्लो होगा एज कम्पेयर टू द ओल्ड एज। एंड इम्यून सिस्टम जिसका अच्छा है उसमें मेटास्टासिस डिले होगी, स्लो होगी मेटास्टासिस। और इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स होते हैं, जैसे लाइफ स्टाइल्स, अगर अच्छा है, लाइफ स्टाइल अच्छा है, आप लाइफ स्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल नहीं है आपकी, तो वहाँ पे मेटास्टासिस डिले होगी और स्लो हो सकती है मेटास्टासिस, और वहाँ पे मेटास्टासिस होने का चांसेस भी कम रहता है। अब हम जान लेते हैं कि ये जो कॉन्सिक्वेंसेस, ट्रीटमेंट का जो चैलेंजेज है, बहुत ही ट्रीटमेंट चैलेंजेज है, क्योंकि जो कैंसर होती है लास्ट स्टेज में जा जाती है, 4th 5th स्टेज में, जिसके कारण ट्रीटेबल तो नहीं होती है, लेकिन उसका प्रोग्नोसिस भी डिले हो जाती है, बहुत ही प्रोग्नोसिस स्लो होती है। उसके बाद हम करंट रिसर्च जो है इस पे टारगेटेड थेरेपी दी जा रही है ताकि हम प्रिवेंट कर सकें मेटास्टासिस को, और जो है इसकी अवेयरनेस इसके बारे में फैलाएं, कैंसर्स के बारे में। जैसे मोस्ट कॉमन कैंसर इन वोमेन इज़ ब्रेस्ट कैंसर इंडिया में मोस्ट कॉमन कैंसर है इन वोमेन में। ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर एंड प्रोस्टेट एंड लंग्स एंड ओरल कैंसर इज़ कॉमन इन मेल्स में ज़्यादा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ज़रूर।